हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं साथ ही ब्रेग इक्वेशन के बारे में। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी कण पर कोई लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, किसी भी वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया, तो क्या होता है कि एक्चुअल में टक्कर तभी होती है जब अगर जो पार्टिकल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो पार्टिकल का जो साइज़ है वो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का हो। ओके, तभी क्या है वो लाइट जो है वो टकरा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हो कि अगर लड़ने वाले दो लोग बराबर के हों तभी क्या होता है, दोनों अपनी अपनी साइड गिरते हैं। अगर एक भी ज़्यादा मजबूत है तो दूसरा गिर जाता है। ओके, तो इसमें भी क्या है, जब ऑर्डर के रहते हैं, समान कोटि के रहते हैं पार्टिकल और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, देन ऐसा होता है कि लाइट जो है वो टकरा करके अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन या तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ओके, यदि कणों का समूह है, ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्रुप में पार्टिकल हैं तो फिर क्या होता है, वेव्स भी क्या है ग्रुप में डिफ्रैक्टेड होती है, विवर्तित होती हैं। और ये जो लाइट्स विवर्तित हो गई हैं, मतलब जिन किरणों का विवर्तन हो गया है, ये विवर्तित हुई हुई किरणें अगर मान लीजिए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनका अध्यारोपण जो है वो संपोषी हो यानी कि कंस्ट्रक्टिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि विनाशी हो यानी कि डिस्ट्रक्टिव हो। इट डिपेंड्स अपॉन द फेज एंगल ऑफ दीज वेव्स। ओके, तो अगर समान फेज में होंगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और अगर वो समान फेज में नहीं होंगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो अब जब ये व्यतिकरण हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोटो प्लेट पर इनका पैटर्न चेक करते हैं कि ये किस तरीके की लाइट्स होती हैं। तो इनका जो फ़ोटो प्लेट पर पैटर्न है वो एक धब्बे के आकार का आता है, जिसे हम विवर्तन प्रारूप कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और डिफ्रैक्शन जो है, जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, और इसमें क्या है, कणों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। लाउए ने सन 1912 में यह सुझाव दिया कि एक्स किरणों के तरंग गुण को सिद्ध करने के लिए एक क्रिस्टल त्रिविम विवर्तन ग्रेटिंग के समान कार्य करता है। तो क्योंकि क्रिस्टल के अवयवी कणों का अंतराल 1 एंगस्ट्रॉम के कोटि का होता है, जैसे जो क्रिस्टल हम ले रहे हैं ना, उस पे जो उसमें जैसे जो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, जिससे क्या होता है, उनका विवर्तन जो है वो उससे हो जाता है। सॉरी, ठीक है, तो उनका विवर्तन उससे हो जाता है। तो अगर मान लीजिए लाउवे ने कहा कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि हमने जिंक ब्लेंड के ऊपर लाइट इंसिडेंट करनी है, एक्स रेज को डालना है। ओके, तो एक्स रेज का जब एक ग्रुप या पुंज जिंक ब्लेंड के क्रिस्टल में से गुजारते हैं, और उसको जब उसमें से गुजारने के बाद जो डिफ्रैक्टेड जो लाइट्स हैं उनका अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर उनको गिरने दिया जाता है तो उनका जो पैटर्न बनता है, विशिष्ट प्रारूप बनता है, वो उसको कहते हैं लाउवे पैटर्न। ठीक है, और ब्रेग के अनुसार क्या होता है, जब एक्स किरण पुंज क्रिस्टल में से होकर गुजरता है तो किरणें जालक तल में उपस्थित कणों द्वारा विवर्तित होती है। चूँकि क्रिस्टल में विभिन्न जालक तल तत्व जो हैं वो आपतित किरणों के संदर्भ में भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, अतः किरणें भी भिन्न भिन्न कोणों पर विवर्तित होती हैं, और इन विवर्तित किरणों के अध्यारोपण से निर्मित संपोषी अविनाशी व्यतिकरण द्वारा फोटो प्लेट का धब्बों का एक प्रारूप बनता है। अब देखो, जैसे ये फिज़िक्स की भाषा है ना, वो इसकी भाषा को आप एक सामान्य ज़िंदगी में भी महसूस कर सकते हो। इसने कहा कि लाइट इंसिडेंट होती है, और जैसे क्रिस्टल के अंदर ऐसे जालक तल बने हुए हैं, तो उस पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो जैसे यहाँ है पार्टिकल, किसी में यहाँ है, किसी में यहाँ है, किसी में यहाँ है, स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की कैसी भी हो सकती है। ओके,
तो कोई तो यहीं से टकरा करके मुड़ जाएगा, कोई मजबूत इरादों वाला इधर तक पहुंच जाता है लेकिन मार खाएगा और वो भी निकल जाएगा, कोई जो होता है फिर भी सबसे बच बचा के यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो यहाँ से डिफ्रैक्टेड हो जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कोई सीधा इधर आ रहा हो वो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, कोई इधर से आ रहा हो वो यहाँ भी जा सकता है। तो हर दिशा में मतलब डिफ्रैक्शन का कोई ऐसा नहीं है। इंसिडेंट लाइट की हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रख सकते हैं, लेकिन उसके अलोंग ही फिर क्या होता है डिफ्रैक्शन के डिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है उसकी डायरेक्शन और उसके एंगल होते हैं, और इट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मटेरियल। ओके तो उसका जो लाउवे ने सबसे पहले इसको स्टडी किया कि जो क्रिस्टल के विभिन्न जालक तल हैं उनसे किरणों का जो विवर्तन है वो भिन्न भिन्न कोणों पर भिन्न भिन्न होगा, और विवर्तन जो है वो हमें उनके विवर्तित किरणों के अध्यारोपण से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का प्रारूप जो है वो हमें पता लगता है। ओके तो इसका जो अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, वो आपकी स्क्रीन पर ये शो किया गया है। एक्स किरण नलिका है, उसमें से निकलने वाली किरणों का किरण पुंज 2 स्लिट में से गुजार करके प्राप्त करते हैं, उसको जिंक ब्लेंड के ऊपर डालते हैं, उसमें से गुजारते हैं और उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लेते हैं, और जो भी पैटर्न बनेगा उसको क्या कहते हैं, लाउवे पैटर्न। उसके बाद है ब्रेग इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर इसी चीज़ को स्टडी किया गया है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप कि जैसे लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो हो सकता है वो ऊपर किसी बिंदु से टकरा करके उसका विवर्तन हो जाए, या नीचे किसी बिंदु से टकरा करके विवर्तन हो जाए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये दो बुक में तो 3 जालक तल दिखाए गए हैं, मैंने यहाँ 2 ही दिखाए हैं, ए और बी भी 2 जालक तल हैं। उन जालक तलों पर ये बिंदुओं की स्थिति जो है ना, वो उन जालक बिंदुओं पर हमारे जो कोई भी परमाणु, कोई भी अणु, कुछ भी होंगे वो यहाँ पे विराजमान होंगे, और उनसे एक्स किरणें जो हैं वो टकरा करके विवर्तित होंगी। ओके तो इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब डालते हैं, ये और ये। ओके तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये लाइट आती है, वो यहाँ से यहीं पे चली जाती है, इधर वाली क्या है, यहाँ तक तो इनका रास्ता समान था, इधर वाली में भी क्या है, यहाँ तक तो रास्ता समान था। अब ये इधर जो रह गया ना ये एरिया, ये क्या है, एक्स्ट्रा दूरी जो है उसको तय करनी पड़ती है। तो ये क्या है, दोनों किरणों के बीच का क्या है, पथांतर कहलाता है। पथांतर क्या हो गया, LT + TM है ना, LT + TM। तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो LT क्या हो जाएगा, जैसे इसने कहा कि ये जालक तल के साथ थीटा एंगल बनाती है। ओके तो अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये जो एंगल है वो हो गया 90 - थीटा। ठीक है, ये 90 - थीटा हो गया, और ये पूरा 90 है, तो इधर वाला कितना बच गया, थीटा। तो LT हमारे पास आ जाएगा, ये लंब हुआ तो साइन थीटा है ना, और ये जालक तलों के बीच की दूरी है D, स्मॉल d, तो D साइन थीटा, इधर MT भी D साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल पथांतर आ गया 2D साइन थीटा। ओके तो अब क्या होता है, अगर हमने ये देखना है कि किस तरीके का व्यतिकरण विवर्तित किरणों के बीच में होता है, तो अगर मान लीजिए संपोषी व्यतिकरण होता है तो ये पथांतर जो है वो n लेमडा के बराबर होगा, और अगर विनाशी है तो फिर n+½ लेमडा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव मानकर चल रहे हैं, तो 2D साइन थीटा = n लेमडा। D अंतरतलीय दूरी, 2 जालक तलों के बीच की दूरी है, x किरणों की वेवलेंथ लेमडा है, और अगर जालक तलों के बीच की दूरी का मान मिनिमम रखना है तो D = n लेमडा ओवर साइन थीटा। थीटा का मान अगर अधिक होगा तो D मिनिमम हो जाएगा। फॉर D मिनिमम साइन थीटा मैक्सिमम = 1, तो n लेमडा/2 आ जाता है। ओके तो एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी λ/2 या अधिक होनी आवश्यक है। ओके आज का ये लेक्चर छोटा सा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर कोई भी समस्या आए तो पूछना। ओके खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।